इन दिनों यहां पर टेस्ट मैच क्रिकेट चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच में। और अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप शायद उसको फॉलो करते होंगे। जसप्रीत बुमराह जैसा तेज गेंदबाज जब गेंद फेंकने आता है तो बल्लेबाज उसके लिए कैसे तैयार होता है, आपने ध्यान दिया होगा। हर प्रकार के सुरक्षात्मक गियर पहनकर वो आते हैं उसका सामना करने के लिए। वो हर जगह गार्ड पहनते हैं, जांग पर गार्ड पहन कर रखते हैं, एब्डोमेन पर पहनते हैं, कोहनी पर पहनते हैं, पंजर पर पहनते हैं, हाथों में उनके ग्लव्स होता है, पैरों पर पैड होते हैं, सर पर हेलमेट पहने हुए होते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि 140 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आने वाले उस गेंद से आप अपने आप को सुरक्षित रख पाए। इसी तरह हमारा जो आत्मिक दुश्मन है वो हमारे तरफ जलते हुए तीरों को भेज रहा है। हम उसके आक्रमण से अपने आप को कैसे बचाएं? हम किस तरह का सुरक्षात्मक गियर पहने कि हम उसके तीरों से बच पाए? पौलुस आज वही शिक्षा आज के आयत के द्वारा देता है। पौलुस ने पिछले हफ्ते हमने देखा कि 6वें अध्याय के 13वें आयत में कहा था कि परमेश्वर के हथियार पहनने का उद्देश्य यह है कि हम शैतान और उसके ताकतों के सामने खड़े रह पाए, नाश ना हो जाए। अब 14वें आयत में वो हमसे कहता है, हमें बताता है कि परमेश्वर के हथियार के वो विभिन्न अंग क्या क्या है जिसको पहनकर हम शैतान और उसके ताकतों के सामने खड़े रह सकते हैं। इस आयत में, आज के आयत में वो 2 अंगों का उल्लेख करता है, सत्य का पट्टा और धार्मिकता की झिलम। एफेसियों के 6वें अध्याय 14वें आयत को हम एक बार पढ़ेंगे। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और आगे जाकर फिर वो लिखता है कि खड़े रहो। तो ये पहना क्यों जाता है? ताकि आप खड़े रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर खड़े रहो। आज का मेरा पहला बिंदु, सत्य का पट्टा। पौलुस कहता है सत्य से अपनी कमर कस लो, सत्य से अपनी कमर कस लो। एक अलग अनुवाद कहता है सत्य का फेटा अथवा पट्टा कसकर बांध लो। जब आप किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम को करने निकलते हैं, आप पहले अपना कमर कस लेते हैं। आप उसके लिए तैयार होने के लिए अपने कमर को कस लेते हो। सैनिक भी ऐसा ही करते थे, युद्ध की तैयारी के लिए वो ऐसा ही करते थे। वो अपना कमर कस लेते थे। वो यहां पर जो है, पौलुस यहां पर एक उपमा का प्रयोग कर रहा है ना। वो यहां पर दुष्ट शैतान और उसके ताकतों के साथ होने वाले हमारे आत्मिक युद्ध की बात कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है उसको युद्ध के लिए तैयार हो जाने की जरूरत है। और तैयारी कैसे करें? सत्य का पट्टा कमर पर बांधकर। हमारे भीतरी मनुष्यत्व को कह रहा है कि कमर कस लो। कैसे? सत्य का पट्टा बांधकर। आत्मिक युद्ध की तैयारी में यह हमारा पहला कदम है। आत्मिक युद्ध की तैयारी में यह हमारा पहला कदम है। पौलुस सत्य शब्द का प्रयोग
परमेश्वर के वचन के लिए करता है, जिसको हम बाइबल में पाते हैं। ध्यान से देना, वो शब्द जो है सत्य, उसका अर्थ है परमेश्वर का वचन, जिसको हम बाइबल में पाते हैं। उसके अंदर दोनों पुराना नियम और नया नियम भी आ जाता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? पौलुस जो है, आप देखोगे रोमियो के 2 अध्याय 20वें आयत में कि पुराने नियम के व्यवस्था को सत्य का नमूना बताता है। पुराने नियम के व्यवस्था को सत्य का नमूना बताता है। और पौलुस सुसमाचार को, जिसका प्रकाशन पुराने नियम से शुरू होता है और नए नियम में पूरा होता है, उसको भी वो सत्य बताता है। गलातियों को लिखे गए पत्र में वो सुसमाचार की सच्चाई अथवा सुसमाचार के सत्य के बारे में बात करता है। आप उसको गलातियों के 2 अध्याय 5वें आयत और 14वें आयत में आप उसको पढ़ सकते हो। एफेसियों के 1 अध्याय 13वें आयत में वो कहता है, सत्य का वचन जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। कोलोसियों के 1 अध्याय 5वें आयत में कहता है, सुसमाचार का सत्य वचन। तो सत्य का मतलब है परमेश्वर का वचन, जिसमें पुराने नियम का व्यवस्था भी आ गया और सुसमाचार भी आ गया, जो पुराने नियम और नए नियम में फैला हुआ है। सत्य अथवा परमेश्वर का वचन हर प्रकार के मसीही शिक्षा का एक संग्रह भी है। हर प्रकार के मसीही शिक्षा का एक संग्रह भी है। उदाहरण के लिए, ये जो सत्य है हमें बताता है कि परमेश्वर कौन है। इसलिए पौलुस रोमियो को लिखे गए पत्र में, रोमियो के 1 अध्याय 25वें आयत में और 3 अध्याय 7वें आयत में परमेश्वर की सच्चाई अथवा परमेश्वर के सत्य के बारे में बात करता है। इसलिए पौलुस कोरिन्थियों को लिखे गए पत्र में मसीह की सच्चाई अथवा मसीह के सत्य के बारे में भी बात करता है। फिलिपियों को लिखे गए पत्र में वो कहता है, सच्चाई से अथवा सत्य से मसीह की कहानी सुनाई जाती है। तो सत्य के अंदर हमें पता चलता है कि परमेश्वर कौन है, सत्य के अंदर हमें पता चलता है कि यीशु मसीह कौन है, सत्य के अंदर हमें पता चलता है पवित्र आत्मा कौन है। तो संक्षिप्त में अगर कहूं तो सत्य परमेश्वर का वचन है। इसमें बाइबल के 66 किताबें आ जाती है, पुराना नियम और नया नियम। इसमें परमेश्वर की व्यवस्था भी शामिल है, इसमें सुसमाचार भी शामिल है, जो हमें यह सिखाता है कि एक पापी मनुष्य पाप के दासत्व से, मृत्यु से, परमेश्वर के अनंत क्रोध से कैसे बच सकता है। इसमें हर प्रकार की मसीही शिक्षा भी शामिल है, हमें सिखाता है कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, और जितने भी मसीही शिक्षाएं हैं वो सब कुछ सत्य के अंदर शामिल हो जाता है। पौलुस हमारे आयत में कहता है, आत्मिक युद्ध के लिए तैयार होने के लिए हमें हमारा कमर सत्य से बांध लेना चाहिए, अर्थात परमेश्वर के वचन से हमें उस युद्ध के लिए तैयार होना है। ये उन हथियारों के अंग है जो परमेश्वर हमें देता है, जिसको पहनकर शैतान की युक्तियों के सामने हम खड़े रह पाएंगे। हमको गिराने के लिए शैतान की प्राथमिक युक्तियां भ्रम और झूठ है। झूठे उपदेशकों के द्वारा हमें भ्रमित करता है और हमें झूठ सिखाने का प्रयास करता है। लेकिन अगर हमको सत्य का ज्ञान हो तो वो इन युक्तियों में सफल नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, शैतान का सबसे बड़ा भ्रम मसीह विरोधी के द्वारा आएगा, जिसको पौलुस
अधर्मी बताता है। मसीह विरोधी शैतान के झूठे सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत कामों के साथ आएगा। लेकिन पौलुस कहता है मसीह विरोधी सिर्फ उन्हीं को भ्रमित कर सकता है जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया है। आइए हम दूसरे थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय पढ़ें। दूसरे थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय और उसका 8वें आयत से 10वें आयत तक पढ़े। दूसरा थिस्सलुनीकियों का दूसरा अध्याय 8 से 10। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। जो सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं वे शैतान और उसके एजेंटों के झूठ पर विश्वास कर बैठेंगे। यह परमेश्वर का दंड भी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने सत्य को ठुकराया है। 11वें और 12वें आयत को पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते थे वे सब दंड पाए। लेकिन जो सत्य पर विश्वास करेगा उनको शैतान के भ्रम से बचा के रखा जाएगा। सत्य परमेश्वर का वो औजार है जिसके द्वारा वो हमें शैतान की युक्तियों से बचाता है और जिसके द्वारा वो हमें उद्धार के दिन के लिए बचा के रखता है। 13वें आयत को पढ़े, क्या लिखा है वहां पर। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें उद्धार देता है। सत्य हमें सिर्फ भ्रम और झूठ से ही नहीं पर शैतान के हर युक्ति से बचाता है। परीक्षाओं से, दुखों से, फंदों से। 40 दिन के उपवास के बाद जब शैतान यीशु की परीक्षा ले रहा था तब यीशु ने उसके युक्तियों को हराने के लिए क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन को बोला। शैतान जब आया और उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने परमेश्वर के वचन से उसको जवाब दिया। क्या बोला? लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जब आपके जीवन में सताव के कारण दुख आए, आपको परमेश्वर का वचन चाहिए होता है। वचन आपको सिखाएगा कि सताव के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। उसीलिए यीशु मसीह मत्ती के 5वें अध्याय और उसके 11वें और 12वें आयत में कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें।
तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। जब लोगों ने यीशु के लिए फंदा तैयार किया, तब उन्होंने फंदे से बचने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग किया। मरकुस के 10वें अध्याय 2 आयत में लिखा है कि तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने की को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? तब यीशु ने उनको उत्पत्ति के किताब से विवाह के बारे में परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करके दिया। वो वहां पर कहता है मरकुस के 10वें अध्याय 6 से 9 में, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। सारे वचन का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। यीशु मसीह ने शैतान की सारी युक्तियों का सामना वचन के ज्ञान के द्वारा किया है। चाहे भ्रम हो, झूठ हो, परीक्षाएं हो, सताव हो, फंदे हो, सब चीज का सामना परमेश्वर के वचन के ज्ञान के आधार पर किया है। शैतान और उसकी ताकतें वचन के सामने वो विफल हो जाता है। हर दिन जब आप उठते हो सुबह, आप ये मान लो कि शैतान आपके लिए तैयार खड़ा रहता है। आपके जीवन में अपने युक्तियों को लागू करने के लिए वो हमेशा तैयार, तत्पर रहता है। अगर आप दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से नहीं करते हो तो आप बिना तैयारी के युद्ध भूमि में प्रवेश करने का निर्णय कर रहे हो। वचन के बिना दिन की शुरुआत की तो आप बिना तैयारी के युद्ध भूमि में प्रवेश कर रहे हो। इसलिए ही आपको मसीही जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। शैतान का झूठ आपकी अगुवाई करता है रोज। आप उसके मोहक शब्दों में गिर जाते हो। आप विश्वास में कमजोर पड़ते जा रहे हो क्योंकि वो मसीहत के विरोधियों को आपके खिलाफ प्रयोग कर रहा है। आप लोगों के द्वारा रखे गए फंदों में फंसते जा रहे हो। इसलिए परमेश्वर आपसे कहता है कि आप शैतान के आने वाले आक्रमण से बचने के लिए तैयार हो जाएं। सत्य का पट्टा बांधकर सत्य से प्रेम करें, सत्य पर विश्वास करें, सत्य को याद करें, सत्य को बोले, ये सारी चीजों को करे। ये आपके रक्षात्मक रणनीति का भाग है। अगर आप अच्छे से रक्षा करोगे, अपनी वचन से अपनी रक्षा करोगे, तो ही आप शैतान पर हमला करने के बारे में सोच भी सकते हो। इसलिए पौलुस थोड़ी देर बाद परमेश्वर के वचन को आत्मा का तलवार भी बताता है। इन्हें वही वचन से आप बचाव भी करते हो, वही वचन से आप हमला भी कर सकते हो। लेकिन अगर बचाव करना नहीं सीखा तो हमले का तो मौका ही नहीं आएगा। तो पहले वचन से अपने आप को सुरक्षित रखना सीखो। दूसरा बिंदु आज का, धार्मिकता का झिलम। धार्मिकता का झिलम। पौलुस हमारे आयत में परमेश्वर के हथियार का दूसरा भाग धार्मिकता की झिलम बताता है। कहता है, धार्मिकता की झिलम पहनकर खड़े रहो। झिलम जो है वो एक सैनिक के सीने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। झिलम
यह भी उसके रक्षात्मक रणनीति का एक भाग है। यह उसको शत्रु के आक्रमण से बचाता है। एक और बार पौलुस इसको यहां पर एक उपमा के रूप में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि यह झिलम लोहे अथवा स्टील से नहीं बना है, बल्कि यह तो धार्मिकता का झिलम है। धार्मिकता का अर्थ क्या है? सत्य, जिसके बारे में अभी हमने सीखा, सत्य अथवा परमेश्वर का वचन, उसके प्रति आज्ञाकारी होना, उसको धार्मिकता कहते हैं। सत्य को सिर्फ जानना या समझना काफी नहीं है, हमें उसके प्रति आज्ञाकारी भी होना होगा। इसलिए पौलुस रोमियो के 2 अध्याय 8वें आयत में और गलातियों के 5वें अध्याय 7वें आयत में सत्य को मानने की बात करता है। सत्य के प्रति आज्ञाकारी होना धार्मिकता कहलाया जाता है। देखिए, आपका जो विरोधी है शैतान, वो नहीं चाहता कि आप सत्य को माने, सत्य सुने ऐसा भी नहीं चाहता, सत्य को समझे ऐसा भी नहीं चाहता, लेकिन चलो वो कर भी लिया तो वो बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि आप सत्य को माने, उसको अमल करें आपके जीवन में, बल्कि वो तो चाहता है कि आप सत्य को दबाए रखें। और उसी को अधर्म कहा जाता है। रोमियो का 1 अध्याय 18वां आयत पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखा है। रोमियो का 1 अध्याय 18वां आयत। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। अधर्म का मतलब ही यह है सत्य को दबाना। उदाहरण के लिए वहां पर आगे को वो उदाहरण ही देता है। सृष्टि को देखकर हर मनुष्य ये सत्य समझ जाता है कि इन सब वस्तुओं के पीछे एक सृष्टिकर्ता है। हर मनुष्य सृष्टि को देखकर यह जान सकता है कि इसके पीछे एक सृष्टिकर्ता है, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर है इसके पीछे। और इसलिए रोमियो के 1 अध्याय 20वें आयत में वो लिखता है, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। इसका मतलब यह है कि सृष्टि खुद परमेश्वर नहीं है, फिर भी अधर्मी सत्य को दबाता है और क्या करता है? वो नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं के रूप में परमेश्वर की मूर्ति बनाता है। वो जानता है कि सृष्टि के पीछे कोई है और उस पीछे रहने वाले व्यक्ति को सृष्टि के रूप में ही बनाता है। 23वें और 25वें आयत को पढ़े, वहां पर देखिए क्या लिखा है। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। 25वें आयत में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई अथवा परमेश्वर की सत्य के बदले को बदल कर नहीं है कि बदले, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई के बदले झूठ अपना लिया है, ऐसा लिखा है वहां पर। और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। परमेश्वर को सृष्टि के रूप में बनाकर अधर्मी लोगों ने परमेश्वर की सच्चाई अथवा उसके सत्य को दबा दिया है और उन्होंने शैतान के झूठ को अपने जीवन में स्थान दे दिया है। लेकिन हम शैतान के झूठ के अधीन ना हो, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम पर सत्य का प्रकाशन किया।
इसीलिए पौलुस एफेसियों के 4 अध्याय 21 आयत में कहता है, यीशु में सत्य है, यीशु में सत्य है। जो मनुष्य सत्य को जान नहीं सकता था, यीशु मसीह के द्वारा उसके ऊपर सत्य का प्रकाशन हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिर्फ सत्य ही नहीं बल्कि सत्य को मानने की काबिलियत भी दी है। जैसे कि आज के कॉल टू वर्शिप में हमने सुना, सिर्फ सत्य नहीं, सत्य को मानने की काबिलियत भी उसने हमें दी है। एफेसियों का 4 अध्याय और उसका 24वां आयत एक बार पढ़े। 4 अध्याय और 24वां आयत। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। यह आयत कह रहा है कि हर व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक नया मनुष्य है। वो एक नया मनुष्य है। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो एक नया मनुष्य है। इस नए मनुष्य की रचना कैसे होती है? जब हम यीशु मसीह के सत्य अथवा सुसमाचार के सत्य पर हम विश्वास करते हैं, तब हम एक नए मनुष्य बन जाते हैं जिसका एक नया चरित्र भी होता है। इस नए चरित्र का भाग वहां पर ऐसा लिखा है, इस नए चरित्र का भाग है धार्मिकता और पवित्रता। धार्मिकता शब्द का मतलब है, धार्मिक चरित्र होने का मतलब है अब सत्य को मानने के लिए उसमें काबिलियत आ चुकी है, उसको काबिलियत दी गई है। पहले शैतान ने हमें बंदी बनाकर रखा था ताकि हम उसके झूठ को माने, लेकिन अब उसके सामर्थ्य से छूट चुके हैं। अब हम परमेश्वर के सत्य को मानने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं। तो देखिए कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें यह नया चरित्र दिया है, और यह नया चरित्र ही धार्मिकता का जिलम है। वो हमें बल देता है। अब हमें इस झिलम को पहन लेना है। हमें रचा गया है धार्मिकता के साथ, हमें उस काबिलियत के साथ रचा गया है कि हम परमेश्वर के सत्य को मान सकते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन चला सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो अब उस नए चरित्र के अनुसार जीना है हमें, इस नए चरित्र से फल उत्पन्न करना है। उसीलिए पौलुस एफेसियों के 5वें अध्याय 9वें आयत में कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। जब हम धार्मिकता का फल उत्पन्न करते हैं तब शैतान की युक्तियां विफल हो जाती है। जब हम पवित्र शास्त्र को मानने लगते हैं तब शैतान की युक्तियां विफल होने लगती हैं, क्योंकि वो तो चाहता था कि हम सत्य को ना माने और अधर्म पर चले। उसीलिए बाइबल बार बार हम विश्वासियों से कहता है कि पाप से दूर भागे और धार्मिकता का पीछा करें। पहले तीमुथियुस और उसके 6वें अध्याय को एक बार पढ़े। पहले तीमुथियुस के 6वें अध्याय और उसके 9वें आयत से 11वां आयत पढ़े। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 9वें आयत से 11वां आयत। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग
और धर्म अर्थात धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर, ऐसे करके वहां पर लिखा गया है। शैतान धनवान बनने की परीक्षा लेकर आता है हमारे सामने कि धनवान बन जाओ, अच्छी बात है, क्योंकि वो जानता है कि रुपए का लोभ हर प्रकार की दुष्टता को लेकर आता है। शैतान रुपए का लोभ देकर हमसे हर प्रकार की दुष्टता, पाप और अधर्म को करवाता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हम धार्मिकता का पीछा करें, शैतान की युक्तियों से हम भागे। अगर पवित्र शास्त्र के सत्य को हम माने तो हम शैतान के परीक्षाओं के सामने खड़े रह पाएंगे। देखिए, अगर हम वचन पढ़ रहे हैं और इन वचनों को पढ़ते रहेंगे तो जैसे ही शैतान हमारे सामने रुपए का लोभ लेकर आएगा, हमें समझ आ जाएगा कि ये शैतान की ओर से एक युक्ति है। मुझे गिराने का प्रयास किया जा रहा है, मुझसे पाप करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप धार्मिकता का पीछा कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आप अधर्म से भाग रहे हो, शैतान की युक्तियों से भाग रहे हो। लेकिन अगर धार्मिकता का पीछा नहीं कर रहे हो तो शैतान के लिए आसान हो जाता है आपको अपनी तरफ खींचने के लिए। बाइबल पढ़ते रहोगे तो शैतान की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पवित्र शास्त्र से जानते हो कि सत्य क्या है। वो आपको झूठ से कभी बरला नहीं पाएगा। इसी तरह दूसरे तिमुथियुस के दूसरे अध्याय 22वें आयत में पौलुस, देखिए तिमुथियुस से क्या कहता है। दूसरे तिमुथियुस दूसरा अध्याय और 22वां आयत, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। अभिलाषाओं से भाग, धार्मिकता का पीछा कर, ऐसे करके वहां पर लिखा है। नौजवान पवित्र शास्त्र की सत्य को मानकर शैतान की युक्तियों से दूर भाग सकते हैं। धार्मिकता का पीछा करके वो जवानी की अभिलाषाओं से बच सकते हैं। अगर शैतान के युक्तियों में नहीं फंसना है तो बाइबल जो कहता है उसको करना शुरू करो। आप में से ज्यादातर लोग प्रचारों को ध्यान से सुनते हैं और फिर यहां से जाते हैं। आपको ये प्रचार पसंद भी आ रहे हैं, ये प्रचार आपको प्रेरित भी करते हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, अगर वो धार्मिकता में परिवर्तित नहीं होता है तो शैतान जीत जाएगा। तो फिर ये सारी चीजों को करने का कोई अर्थ नहीं है। उसीलिए बाइबल कहता है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करके आप शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह पाओगे। पिछले कुछ हफ्तों से मैं किस बात पर जोर डाल रहा हूं? प्रार्थना पर जोर डाल रहा हूं। मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूं कि परमेश्वर के हथियारों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर ही इसको देता है। यीशु मसीह के बल के लिए प्रार्थना करो। क्या आपने इस प्रार्थना को अपने प्रार्थना जीवन का भाग बनाया? पिछले हफ्तों में मैंने देखा कुछ लोगों ने चेन प्रेयर के अंदर लिखा, वो चाहते, उन्होंने उसको अपने प्रार्थना जीवन में इंक्लूड कर लिया है। देखिए, वचन सुना और उसको भूल जाने का कोई अर्थ नहीं है। वचन को सुनकर मैं देख पा रहा हूं कि लोग उसको अपने प्रार्थना जीवन में इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो जो भी मैंने प्रचार किया है उसका कोई फायदा नहीं है। शैतान फिर भी आपको गिराएगा। आज के प्रचार को आप कैसे लागू करोगे? क्या दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करोगे? परमेश्वर के प्रकाशन से हर दिन के युद्ध के लिए तैयारी करोगे? उसके ऊपर उस वचन के ऊपर मनन करके क्या ये सोचोगे कि इसको हम कैसे जीवन में लागू कर सकते हैं?
कैसे इसको अमल में लाना है? क्या आप अपने डायरी में लिखोगे कि मुझे आज ये चीजों को करना है, वचन में ये सीखा और उसके लिए मैं इन चीजों को करूंगा? तो आज हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसको हमारे जीवनों में लागू करने के बारे में सीखा है। सत्य का पट्टा और धार्मिकता की झिलम। सत्य को जानो और उसको अमल करो, अर्थात धार्मिकता। अगर आप इनको पहन लोगे, इस सत्य के पट्टे और धार्मिकता के झिलम को, तो आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाओगे।